अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महमूद शेखानी। दुबई में पिछले 15 साल से रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ। रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी सवाल हो, कोई भी गाइडेंस रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक आपको पता है कि दुबई के अंदर रियल एस्टेट डेवलपमेंट कुछ फैक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर करती है। एक मेजर फैक्टर है कि जीसीसी के अंदर या जितने भी MENA रीजन के अंदर पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उसके हिसाब से लोग कंसर्न होते हैं। जैसे कि दुबई अब प्रॉपर्टी हब है और दुबई पूरे MENA रीजन का एक कैपिटल बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का कंसर्न ज़्यादा होता है। जहाँ भी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर, तो लोगों की रुझान जो दुबई की तरफ होता है वो ज़्यादा होता है। वो ये चाहते हैं कि दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखें, दुबई के अंदर प्रॉपर्टी बाय करके रखें। जहाँ तक आपको पता है कि पिछले दिनों में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर दोबारा आई है। प्रॉपर्टी मार्केट ने बूम करना शुरू किया है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होना शुरू हुई है और प्रॉपर्टी की प्राइजेज़ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी आई है। दुबई के अंदर लोग एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आते हैं तो उनका जो रेजिडेंस वीज़ा होता है वो 2 साल का होता है। मोस्टली जो कंपनीज़ दुबई के अंदर हैं वो जिसको भी एम्प्लॉय करती हैं वो 2-4 साल 6 साल तक, यहाँ पर मेजॉरिटी लोग ज़्यादातर 6 साल काम करते हैं। अब एक शख्स जो अपनी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान से आया हो या कोई भी दूसरी जगह से आया हो, वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आता है। उसकी सोच होती है कि वो लॉन्ग टर्म रहे। मिनिमम उसका टारगेट होता है कि 8 साल 10 साल 15 साल वो यहाँ अपनी जॉब करे। अब जब वो यहाँ जॉब करता है तो उसको यहाँ पर प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट आती है। यहाँ पर उसको या तो रूम शेयरिंग में रहता है या उसको अपार्टमेंट में रहना पड़ता है, जिसके रेंटल यहाँ पर तकरीबन आप समझें कि 45 से 65,000 एक एवरेज एरिया के अंदर जो है ना स्टूडियो अपार्टमेंट का रेंट है। अब अगर वो 45 से 60,000 रुपये रेंट देता है और 10 साल उसको उसका रेंट देना है, तो यहाँ एक स्टूडियो अपार्टमेंट की कीमत जो है ना वो 4.5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक की है। तो उसको अगर 10 साल के इस साइकिल के ऊपर रहना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि इंस्टेड ऑफ वो अपना रेंट दे, वो अपनी प्रॉपर्टी बाय कर ले, एक एसेट डेवलप कर ले कि 10 से 15 साल के अंदर उसका एक अपना एसेट डेवलप हो जाए। अब उसकी तनख्वाह अगर 10,000 है, 12,000 है, 10 से 15,000 के बीच में है, तो वो बैंक की मोर्गेज, बैंक की जो इंस्टॉलमेंट है वो बेयर कर सकता है, डाउन पेमेंट बेयर कर सकता है और अपनी जॉब को सिक्योर करके और अपना जो इंस्टेड ऑफ रेंट है वो इंस्टॉलमेंट बैंक की वो पे कर सकता है। 10 से 15 साल के अंदर जब उसका जाने का प्लान होता है या उसका यहाँ रुकने का प्लान होता है, तो इनकम के साथ साथ उसने अपना एक एसेट भी डेवलप कर लिया होता है। जहाँ तक रही कि अपने कौन सा इलाका उसको बाय करना चाहिए और कौन से रीजनेबल एरियाज़ हैं जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। आप अगर इस तरफ जाएं, जुमेरा विलेज सर्कल की तरफ जाएं, या आप जाएं फुरजान की तरफ जाएं, या दुबई हेल्थ केयर सिटी की तरफ जाएं, या दुबई स्पोर्ट्स सिटी की तरफ जाएं, तो वहाँ पर अपार्टमेंट्स की रेंज इसी तरह है कि अगर आप लेते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट तो 4.5 लाख से 6 लाख रुपए है। 1 बेडरूम आप लेते हैं तो 6.5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए तक का है। इसी तरह जुमेरा विलेज के अंदर है, जुमेरा विलेज की भी तकरीबन यही प्राइजेज़ हैं। स्पोर्ट्स सिटी के साथ ये है कि स्पोर्ट्स सिटी अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, स्पोर्ट्स सिटी ऑक्यूपाई भी बहुत हो गया। अब उसमें अच्छी प्रॉपर्टी मिलना जो है एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जुमेरा विलेज अभी अपकमिंग एरिया है और थोड़ा बूमिंग एरिया है। जुमेरा विलेज के अंदर अगर आप ढूंढते हैं तो आपको एक प्रॉपर्टी अच्छी मिल जाती है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने 8 से 10 साल के प्लान के साथ आना है दुबई, तो आप इंस्टेड ऑफ रेंटल जो है प्रॉपर्टी लें, आप अपनी प्रॉपर्टी बाय करें ताकि आपकी इनकम के साथ आपका एसेट भी डेवलप हो जाए और स्पेसिफिकली आपके एरियाज़ जो है ना वो स्पोर्ट्स सिटी और जुमेरा विलेज या फुरजान हो, जैसे कि वो अफोर्डेबल एरियाज़ हैं।